वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक कावेरी, उसका हम पहला लेसन और जिसका भी लेसन का हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने इस लेसन को फर्स्ट पार्ट में समझा था आधा। फर्स्ट पार्ट में हम इस आधे लेसन को पढ़ चुके हैं, जो क्वेश्चन थे वो भी समझ चुके हैं। आज जो पार्ट बच गया है, सेकंड पार्ट, और कुछ इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। बेसिकली इसमें क्या था कि एक लड़की है और एक वो अपनी दादी के साथ रहती है नॉर्थ कन्नड़ में, नॉर्थ कर्नाटका में दादी के साथ रहती है। दादी जो है अनएजुकेटेड थी, तो इसीलिए जो है दादी पढ़ने लिखने के लिए अपनी पोती पर डिपेंड रहती है। और बेसिकली इसमें एक जो काशी यात्रे नाम का एक सीरियल है, वो मुख्य है सीरियल, क्योंकि वो काशी यात्रे एक मैगजीन में हर वीकली मैगजीन है, उसमें उसका एक एपिसोड आता है और लड़की या कहीं नरेटर वो पढ़ के सुनाती है, तो दादी उस कहानी को सुनती है। तो ये कुछ सीन था। बाद में लड़की जो है नरेटर पड़ोस में ही गांव में शादी में चली जाती है। वहां 2 दिन की शादी थी, लेकिन वहां वो पूरा एक वीक रहती है। इस दौरान क्या होता है कि दादी को कहानी पढ़कर सुनाने वाला कोई था नहीं वहां पर नेक्स्ट एपिसोड, तो दादी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। तो ये सब बातें हमने पहले पार्ट में पढ़ी थी। अब हम आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया गया। यह लिखा है कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माई 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वाज टेलिंग मी। दादी ने क्या बताया था, नीचे जो ऊपर जो पढ़ा था हमने, कि दादी ने उसको बताया था कि मैं जो है बहुत छोटी थी, आई वाज अ यंग गर्ल, मेरी मदर का देहांत हो गया था, मेरी देखभाल करने वाला कोई था नहीं, फादर बहुत बिजी रहते थे, उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। और उन दिनों में क्या था कि जब दादी यंग गर्ल थी, तो उस टाइम पर लड़कियों की एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, तो इसलिए दादी स्कूल भी नहीं गई और जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद वह बिजी हो गई और उसके बाद पोता-पोती हो गए। तो उनका खाना खिलाने में और जो है खाना बनाने में ही समय बीतता गया। तो बाद में उनको क्या होने लगा, एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट, उनको थोड़ा पछतावा हुआ कि मैं स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माय चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल। जब खुद नहीं गई तो उन्होंने बस यही सोचा कि कोई नहीं, मैं तो नहीं गई, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे पोता पोती स्कूल में पढ़ेंगे। ये कुछ बातें दादी ने बताई थी जब वे शाम को छत पर सो रहे थे। अब जो नरेटर है, लेखिका है, वो ये सोचती है कि दादी ये सब मुझे क्यों बता रही है। ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आया 62 ईयर्स ओल्ड जो है दादी क्यों बता रही है। 12 ईयर ओल्ड जो है बच्ची को क्यों बता रही। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। रात के समय दादी ये बातें अपनी पोती को, जो कि 12 साल की है, उसको बता रही है, चूंकि दादी खुद 62 ईयर्स की है। ऐसा क्या जरूरत पड़ गई दादी को ये सब डिस्कस करने की। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। इमेंसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, मतलब बेहद या बहुत ज्यादा। जो है कि जानती थी लेखिका की जो दादी है वो उसे बहुत प्यार करती है, और देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टेलिंग टू मी। और कुछ न कुछ कारण है कि दादी जो है आधी रात के समय ये सब बातें जो है लेखिका के साथ डिस्कस कर रही है। आई लुक्ड एट हर फेस। मैंने दादी के चेहरे पर देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। दादी की जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी और उनका चेहरा खुश नहीं लग रहा था। सी वॉज गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। और लेखिका ने बताया कि दादी जो है वैसे तो हमेशा गुड लुकिंग रहती है और हमेशा जो है स्माइली फेस भी रहता है। इवन टुडे, आज भी जब ये घटना हो रही है, आज भी उनका फेस जो है स्माइली है और जो है सुंदर लग रही है। आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। मैं दादी के जो चेहरे पे इस तरीके का कोई चिंता वाला जो है ना वरीड एक्सप्रेशन नहीं देख सकती। आई लीन फॉरवर्ड। मैं आगे की ओर क्या हुई, आगे की ओर
दादी की तरफ गई और एंड हेल्ड हर हैंड, और मैंने दादी का हाथ जो है पकड़ा, दादी के हाथ को पकड़ा, ठीक है। आगे की तरफ झुकी और दादी का हाथ पकड़ा। अवा, डोंट क्राई, दादी से कहा लेखिका ने कि दादी, दादी बोलते हैं अवा को कन्नड़ में। तो व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, क्या मैटर हो गया, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। दादी कहती है यस आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हेन यू वर अवे, जब आप जो है शादी अटेंड करने के लिए चले गए थे, तो यहाँ से दूर चले गए थे गांव में, तो जो कर्मवीरा मैगजीन थी जिसका हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, वो कर्मवीरा जो मैगजीन थी वो केम एज यूजुअल, वो मैगजीन आई। मैंने उस मैगजीन को ओपन किया, आई सॉ द पिक्चर एंड accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट वाज रिटन। दादी ने बताया कि जब आप चले गए थे, तो वो मैगजीन जो थी कर्मवीरा मैगजीन, जिनकी राइटर जो त्रिवेणी जी थी, कन्नड़ एक लेखिका थी, उन्होंने कहा कि वो मैगजीन तो आई, मैंने उसको खोला भी, पिक्चर भी देखी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई कि उसमें क्या लिखा था। मैनी टाइम्स आई रब माई हैंड्स ओवर द पेज विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। तो यहाँ बताया गया कि मैंने उस किताब पर हैंड रब भी किए, ठीक है, मैंने कुछ सोचा भी कि भाई कुछ मुझे समझ आ जाए उस पर क्या लिखा है, बट आई न्यू, मैं जानती थी कि इट वाज नॉट पॉसिबल, मुझे पता था कि क्योंकि मुझे पढ़ना तो आता नहीं है तो मैं कैसे समझ पाऊंगी। इफ ओनली आई वाज एजुकेटेड इनफ, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। और दादी कह रही है कि मैं ये भी जानती थी कि इफ ओनली आई वाज एजुकेटेड इनफ आई वेटेड, और उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि यू वुड कम अर्ली, और जो है मुझे ये था कि आप जो है जल्दी शादी से लौट आओगी और कहानी पढ़ के सुनाओगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, मैंने ये भी सोचा था कि मैं आपके पास आऊं गांव में और एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और जो है ये कहानी वहां पर आप पढ़ के मुझे सुनाओ। आई कुड नॉट हैव asked somebody in this village but I was too embarrassed to do so। मतलब embarrassed का मतलब होता है शर्मिंदा होना बच्चों। कि दादी सोच रही है कि मैंने गांव में किसी से वो कहानी जो लिखी थी, नेक्स्ट एपिसोड जो आया था, वो किसी को गांव में पढ़ने के लिए भी आई हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वाज टू एम्बेस्ड टू डू सो। कहती है कि यहाँ लिखा आई कुड हैव आस्क्ड, मैंने पूछा भी किसी कई लोगों से, somebody से इन द विलेज, बट मुझे बहुत शर्मिंदा सा होना पड़ा। आई फेल्ट एवरी डिपेंडेंट आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, और उस समय मुझे ये लगा कि मैं दूसरों पर डिपेंड हूँ और मैं हेल्पलेस हूँ, कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ तो दूसरों से मुझे सहायता मांगनी पड़ रही है पढ़ने के लिए। वी आर वेल ऑफ, बट व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। दादी कह रही है पोती को कि हम देखो वेल ऑफ तो हैं, हम धनी तो हैं, अमीर तो हैं, लेकिन बट किंतु व्हाट यूज ऑफ मनी, उस पैसे का हम क्या करें कि जिस पे फिर भी हम जो है दूसरों पर इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं बन पाए, दूसरों पर डिपेंड रहे। दादी ये समझा रही है कि पैसा तो बहुत है, लेकिन उस पैसे का क्या करे कि पैसा होते हुए भी मुझे दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड रहना पड़े, मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू आंसर। अब जो लेखिका है वो ये कह रही है कि दादी ने इतनी सब बातें जब मुझे बताई तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या जवाब दूं दादी को। अवा कंटिन्यूड, अवा ने अपनी बात कंटिन्यू रखी, लगातार अपनी बात करती रही। आई हैव डिसाइडेड, मैंने क्या डिसाइड किया, निर्णय लिया कि आई वांट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। दादी कह रही है कि मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं कन्नड़ लैंग्वेज के अल्फाबेट सीखूंगी फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत कठिन परिश्रम करूंगी इंग्लिश या फिर जो भी कन्नड़ लैंग्वेज के अल्फाबेट हैं वो सीखने की। I will keep सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। दादी ने क्या किया, डेडलाइन भी दे दी कि मैं दशहरे तक जो है पढ़ना सीख जाऊंगी और मैं उस दिन सरस्वती पूजा भी रखूंगी।
दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। और दादी ने बिल्कुल क्या किया, प्रण ले लिया, कसम खा ली कि मैं दशहरे तक क्या करूंगी कि मैं एबल हो जाऊंगी कि मैं नोवेल को पढ़ सकूं। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं भी स्वतंत्र बनना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई के लिए मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, ये दादी कह रही। अब लड़की क्या कह रही, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। लड़की ने कहा कि डिटर्मिनेशन का मतलब होता है बच्चों की, मैंने दादी के चेहरे पर जो है दृढ़ निश्चय देखा। किस चीज का दृढ़ निश्चय, पढ़ाई के प्रति, कि मैं पढ़ के ही मानूंगी, पढ़ाई सीखनी मैंने। Ava, at this age of 62, you want to learn the alphabet? अब मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा सा दादी के साथ मस्ती के स्वभाव में कह रही है कि आवा, आप 62 इयर्स की उम्र में अब आप पढ़ना सीखोगे, अल्फाबेट सीखोगे। All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen। जो ये लड़की है, ये दादी का थोड़ा-सा मज़ाक उड़ाते हुए कह रही है कि दादी आप 62 इयर्स के हो गए हैं, आपके बाल ग्रे हो गए हैं और आपके जो हाथ हैं, उन पे रिंकल आ गए हैं। रिंकल मतलब होता है कि सिकुड़न आ गई है और आप चश्मे पहनते हो और दिन भर काम करते हो किचन में। तो अब आप इस उम्र में सीखेंगे पढ़ना। चाइल्डिशली का मतलब होता है कि जो है बच्चों की तरह से, बचपनी की बात करते हैं जो, ऐसे मैंने दादी से बात की। आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, बच्चों की तरह से एक दादी के साथ फन किया, और लेकिन ऐसा सुनकर दादी वापिस क्या हुई, हंसी। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacles. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar। अब दादी ने बताया कि तो क्या हुआ, किसी भी गुड कॉज को, गुड कॉज मतलब होता है कि अच्छे काम को करने के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए। कोई भी बंदा है, उसको काम करना है, अच्छा काम करना है, तो उसके लिए आपके पास पूरी ताकत होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके पास। आप जो है बिल्कुल मन बना लें तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है किसी भी समस्या से आप जो है पार पा सकते हैं, यदि आपने निर्णय ले लिया है तो। मैं क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबॉडी। दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं आपको करके दिखाऊँगी। लर्निंग के लिए कोई भी एज फिक्स नहीं होती है, ये दादी कहती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माय ट्यूशन। आवा वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट। अब जो लड़की है, लेखिका क्या कह रही है कि अगले दिन से मैंने दादी का ट्यूशन शुरू किया और दादी एक जो है एक अच्छे स्टूडेंट की तरह से जो है सीखती थी, क्योंकि दादी एक वंडरफुल स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग। और जो मैं दादी को होमवर्क देती थी, दादी उसको अच्छे से करती थी, अमेजिंग तरीके से कर लेती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। दादी क्या करती, जो मैं बोलती उसको रिपीट करती, पढ़ के सुनाती, लिखती और जो है गाती भी थी साथ में। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज जस्ट माई फर्स्ट स्टूडेंट। और लेखिका कह रही है कि मैं दादी के लिए मैं ही उनका टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन व्हाट वन डे I would become a teacher in कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो है दादी पहली स्टूडेंट रही थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि मुझे कि भाई मैं एक जो है कंप्यूटर साइंस टीचर बन जाऊंगी और जो है जो है सैकड़ों बच्चों को पढ़ाऊंगी। अब क्या होता है बीच में, द दशहरा, दशहरा फेस्टिवल आ जाता है। केम एज यूजुअल, पहले की तरह से जो है दशहरा फेस्टिवल आया, जैसे हर साल आता है वैसे ही। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नोवेल बाय दैट टाइम। अब जो है नरेटर क्या कह रही है कि अब जो काशी यात्रे जो नोवेल है, जो कि पहले मैगजीन में छपता था, कर्मवीरा में, कर्मवीरा मैगजीन में छपता था, लेकिन अब वो नोवेल के रूप में प्रिंट हो गया। तो मैंने क्या किया, सीक्रेटली वो खरीद लिया मैंने, काशी यात्रे नोवेल, जो कि पहले एक मैगजीन था। और माय ग्रैंड मदर कॉल्ड मी
टू द पूजा प्लेस, और दादी ने मुझे जहाँ पूजा होती वहां बुलाया, एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मुझे क्या किया, एक स्टूल पर बिठाया। सी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल्स, देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल। दादी ने क्या किया कि फ्रॉक का कुछ मटेरियल दिया, और फिर जो है कुछ अनयूजुअल सी दादी ने एक्टिविटी की। क्या एक्टिविटी की? सी बेंट डाउन। सी बेंट डाउन का मतलब होता है कि नीचे की तरफ झुकना। दादी अचानक से नीचे की तरफ झुकी, एंड टच्ड माय फीट, और दादी ने मेरे पैर छुए। अब दादी इतनी बड़ी थी, मैं छोटी थी, मैं सरप्राइज हो गई। आई वाज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। और टेकन अबैक का मतलब होता है कि सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ कि दादी जो है 12 साल की लड़की के पैर छू रही है। तो ये जो है दादी की जो ये एक्टिविटी थी, वो लेखिका को बड़ी अनएक्सपेक्टेड लगी कि ऐसे कैसे, दादी इतनी बड़ी और मैं इतनी छोटी, दादी ने पैर छुए। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, और लेखिका को ये लगा कि बड़े लोग तो छोटे लोगों, मतलब छोटे बच्चों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। और साथ में लेखिका के मन में ये आ रहा है कि हम बच्चे हैं जो वही क्या करते हैं, या तो भगवान के पैर छूते हैं, या जो बड़े होते हैं उनके छूते हैं, या फिर जो टीचर्स होते हैं उनके छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे सके। मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मतलब कि रिस्पेक्ट, एक इज्जत का भाव उनको दे सके, इसलिए हम अपने से बड़ों के, भगवान के और टीचर के पैर छूते हैं। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। अब लेखिका कह रही है एक हमारे जो भारतीय कल्चर है उसमें बड़ों के पैर छूना, टीचर्स के पैर छूना, ये जो है एक रिस्पेक्ट की एक निशानी है। लेकिन आज तो कुछ उल्टा ही हो गया, बट टुडे क्या हो गया, रिवर्स हैड हैपेंड, कुछ उल्टा हो गया। इट वाज नॉट करेक्ट, ये जो है ठीक नहीं है, दादी ने मेरे पैर छुए। अब दादी क्या कहती है, दादी का जो आंसर है, दादी की जो थिंकिंग है, वो बच्चों लड़की की थिंकिंग से बहुत ऊपर है। क्यों? अब देखना आंसर क्या देगी दादी। सी सेड, दादी ने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। दादी ने क्या कहा कि मैं जो पैर छू रही हूँ वो मैं एक अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, और वो मेरी पोती नहीं है। मेरे लिए तो वो मेरी गुरु बन गई, क्योंकि उसने मुझे कन्नड़ लेटर पढ़ने सिखाए हैं, और कन्नड़ लेटर पढ़ के प्रैक्टिस कर करके मैं अब नोवेल पढ़ना सीख गई हूँ। अब वो मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं है, वो तो मेरी टीचर है। अ टीचर हु taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. दादी ने बताया कि आप मेरे लिए टीचर बन गए हो, और आप एक ऐसे टीचर हो जिसने मुझे बड़े अफेक्शन के साथ, अफेक्शन मतलब प्यार, ठीक है, स्नेह, लगाव के साथ मुझे पढ़ना सिखाया, ठीक है। और आपकी ही वजह से क्या है कि मुझे अब कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं किसी भी नॉवल को बहुत कम समय में पढ़ सकती हूँ, और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ गया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और मैं अब जो है पढ़ने के लिए आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, किसी पर मुझे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो ये दादी कहती है, इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, और इसीलिए अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूं। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड irrespective ऑफ जेंडर एंड एज। अब दादी ये कहती है, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर, जैसे स्क्रिप्चर्स का मतलब है यहाँ पर कि जैसे हमारे वेद ग्रंथ हैं, वेद ग्रंथों में कहीं भी ये नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा कि इन इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स, हमारे वेदों में यह नहीं लिखा क्या कि हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ना कि किसी जेंडर की और किसी एज की, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और एज की। गुरु जो है वो चाहे वो छोटी उम्र का है चाहे बड़ी उम्र का, गुरु तो गुरु होता है, टीचर तो टीचर है, ठीक है। और जो है उस टीचर के लिए कोई जेंडर फिक्स नहीं है, और ना कोई एज मायने रखती। जो किसी दूसरे को सिखा दे, अच्छी बात सिखा दे, वही जो है गुरु माना जाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, और हमें कॉन्फिडेंट बनाता है। हर एक व्यक्ति वो गुरु है। हमारे तो वेद ग्रंथों में ये बताई गई है, न कि ये बताया गया कि भाई जेंडर है, लड़का है, लड़की है, इस एज में सीख नहीं सकते, इस एज में सीख सकते हैं।
ये हमारे वेद ग्रंथों में नहीं लिखा है। अब इस पर क्या होता है, लेखिका कहती है आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट। और अब जो है मैंने दादी को नमस्कार किया और उनके पैर छुए। एंड गिव माय गिफ्ट टू माय फर्स्ट स्टूडेंट। और लेखिका कह रही है पहले मैंने नमस्कार किया, दादी के पैर छुए, और फिर जो मैं गिफ्ट लेके आई थी वो मैंने अपने पहले स्टूडेंट को दिया। सी ओपन इट, उसने दादी ने जो है किताब को खोला। एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे। जैसे ही दादी ने वो किताब खोली उन्होंने तुरंत से जो काशी यात्रे नामक नॉवल था उसका टाइटल पढ़ा, बाय जो कि त्रिवेणी जी के द्वारा लिखी गई थी। एंड द पब्लिशर नेम, और पब्लिशर नेम को पढ़ा, क्योंकि त्रिवेणी जी जो थी वो बच्चों कन्नड़ जो लैंग्वेज है उसकी एक बहुत बड़ी लेखिका रही है, और उन्होंने पब्लिशर का नाम भी पढ़ा। आई न्यू, मैं जानती थी, देन दैट कि माय स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। मेरी जो स्टूडेंट है दादी, वो क्या है कि पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स हो गई है। इट मीन्स कि अब वो जो कि अब जब एक पढ़ना नहीं आता था तो दूसरों पे डिपेंड रहती थी। अब वो खुद पढ़ना सीख गई है, जान गई है पढ़ना, तो अब वो डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गई है। और जो है इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छी स्टूडेंट बनी, और उन्होंने अपने आप मेहनत करके दादी ने मेहनत करके अपनी पोती को ये दिखाया कि मैं जो है अब पास हो गई। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी जो लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इनको हम सोल्व करते हैं, क्या क्या लिखा गया देखते हैं। चेक यूर अंडरस्टैंडिंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट है the grandmother wanted to learn the Kannada alphabet to gain independence, so we can say yes, क्योंकि दादी के मन में कहीं न कहीं ये था कि मैं अब इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहती, क्योंकि दादी अनएजुकेटेड थी। दादी थी अनएजुकेटेड, लेकिन दादी ने जो है ठान लिया था, निश्चय कर लिया था, प्रण ले लिया था, कसम खा ली थी कि अब मैं किसी पर भी जो है डिपेंड नहीं रहूंगी पढ़ाई के लिए। मैं अल्फाबेट सीखूंगी और जो है पढ़ना सीखूंगी। तो इसलिए हम कहेंगे यस। द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशियात्रे टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे। यस, ये भी सही है। जब जो लेखिका है वो शादी में चली जाती है, तो क्या दादी ने किसी से कहा था विलेज में काशी यात्रा पढ़ने के लिए? तो वी कैन से यस, ये बात हुई थी, लेकिन वो ऐसा करने में एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। ठीक है, तो ये हो गया। द नरेटर वाज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर। यस, ये भी ठीक है, ये ठीक है। कि देखिए सेकंड वाले में क्या है ना बच्चों, यहाँ लिखा है विलेज टू रीड, लेकिन उसको ये एम्बैरेस लग रहा था, थोड़ी-सी शर्मिंदा हो रही थी कि मैं यदि किसी से पढ़ने के लिए कहूँगी, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो दादी ने जो है पढ़ने के लिए किसी को नहीं दिया वो पढ़ने के लिए, ठीक है? क्योंकि उनको बेइज़्ज़ती महसूस हो रही थी। तो हम इसको लिखेंगे नो, पढ़ने के लिए नहीं दिया। तीसरे में यस हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है? द ग्रैंडमदर बिलीव्ड दैट देयर वाज़ नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। यस, इट इज़ ट्रू। दादी का मानना था कि पढ़ाई करने के लिए या सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बस उसके लिए तो दृढ़ निश्चय चाहिए, एक वेल डिटर्मिनेशन चाहिए। द ग्रैंडमदर टच्ड द नरेटर्स फीट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, द ग्रैंडमदर टच्ड द नरेटर्स फीट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज ए टीचर। यस, द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस। नो, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा कि नरेटर दादी की परफॉर्मेंस को देखकर, प्रोग्रेस को देखकर उदास हो गई थी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि लेखिका जो थी वो तो बहुत खुश थी कि दादी धीरे-धीरे पढ़ना सीख रही है। तो शी वाज हैप्पी, ये जो है फॉल्स हो जाएगा, नो लिख देंगे, फॉल्स लिखेंगे। अब है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर लेसन में से स्टैंजा दिए गए हैं, और जो स्टैंजा नहीं कहेंगे हम इसको, पैसेज कहेंगे, एक्सट्रैक्ट कहेंगे। तो उसमें से फिर हमें क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है जी, लिखा है व्हेन आई केम बैक टू माय विलेज आई सॉ माय ग्रैंडमदर इन टीयर्स। आई वाज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर cry even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. लेखिका कह रही है, नरेटर कह रही है कि
जब मैं गांव से, जहां शादी हो रही थी उस गांव से वापिस आई, तो मैंने देखा कि दादी की आंखों में आंसू थे और मैं यह देखकर हैरान हो गई। मैंने इससे पहले दादी को कभी रोते हुए नहीं देखा, चाहे कितनी भी जो है डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए। व्हाट हैड हैपेंड? मैंने सोचा कि ये क्या हो गया। आई वॉज वरिड, मैं चिंतित थी, परेशान थी। अवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? मैंने दादी से पूछा कि अव्वा, क्या सब ठीक है? आप ठीक है? आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका। कर्नाटका में जो है दादी को, या दादी ही थी उनकी, तो उनको अव्वा बोलते हैं। सी नोडेड, उन्होंने क्या किया? शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और बस जो है सिर हिला दिया उन्होंने। बस जवाब नहीं दिया उन्होंने मेरी बात का। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। मेरे को कुछ समझ नहीं आया और मैं इसे भूल नहीं पा रही थी। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस फॉर द आवर हाउस। इट वाज समर नाइट एंड वाज अ फुल मून। जब हम लौटे हुए थे घर की छत पर, गर्मियों का समय था और जो है फुल मून दिखाई दे रहा था। अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड। और जो है दादी मेरे पास आई और उन्होंने प्यार से मेरे माथे को छुआ और जो है मेरे पास बैठ गई, मेरे माथे को छुआ प्यार से। अब क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है जी, क्या दिया गया है? द फ्रेज नेवर सीन हर cry in the most difficult situation tells us that grandmother was। देखिए ये जो सिचुएशन है कि दादी को मैंने बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी रोते हुए नहीं देखा, तो ये दर्शाता है कि दादी जो है कहीं ना कहीं स्ट्रोंग विल्ड थी उनके अंदर। ठीक है, स्ट्रोंग विल मतलब कि बहुत ही ताकतवर जो है महिला थी, ताकतवर महिला थी। वह कभी भी किसी भी परेशानी में घबराती नहीं थी और न ही रोती थी। तो उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट बी पार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, grandmother did not reply when the narrator asked if she was all right because she might have been too डैश टू रिस्पॉन्ड। अब जो है लेखिका कह रही है कि दादी ने किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं किया। व्हेन द नरेटर आस्क्ड, जब लेखिका ने पूछा तो दादी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इफ शी वाज ऑल राइट, यदि वह ठीक होती, बिकॉज शी वाज ऑल राइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू, क्या टायर्ड नहीं, इमोशनल। दादी जो थी इमोशनल हो गई थी थोड़ी सी ना, जैसे ही लेखिका गांव से लौटी और उनको बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड करने के दौरान ही वो इमोशनल हो गई थी। आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग विद द ट्रेडिशनल कस्टम। ओके, यहाँ हमने क्या करना है, ऊपर जो दिया गया है एक्सट्रैक्ट, उसमें से हमें रूरल क्या करना है, रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम की बात ढूंढनी है। कौन सी लाइन होगी? तो हम ये कहेंगे कि यहाँ दिया गया है ना, देखेंगे तो यहाँ लिखा है, गाँव वगैरह में क्या होता है बच्चों की, गाँव में छत पर सोते हैं, है ना? यहाँ लिखा है कि भाई ओपन टेरेस वाली बात, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। तो ये जो बात है बच्चों, ये अक्सर गाँव वगैरह में होती है, शहरों में ऐसे नहीं होते हैं। शहरों में कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती कि छतों पे सोते हैं लोग, ठीक? और वो भी ओपन टेरेस में नहीं। तो ये बैकग्राउंड जो है, गाँव की बैकग्राउंड है, यहाँ पर यही दिखाती है। तो इसका आंसर में लिखेंगे कि वी वर वी वर सेटिंग की जगह पर वहाँ स्लीपिंग था आई थिंक। तो हम लिखेंगे वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस। टेरेस मतलब होता है छत, टेरेस पे थे ऑफ आवर हाउस। तो ये इसका आंसर होगा। आगे है
विच लाइन ऑफ एक्सट्रैक्ट स्टेबलाइज अ टेंडर एटमॉस्फेयर। टेंडर मतलब कि कौन सी लाइन है जो ये बताती है क्या कि जो है बड़ा ही सुहावना मौसम है। टेंडर टेंडर मतलब होता है कि बहुत ही प्यारा सुखद इस तरीके का एटमॉस्फेयर है। तो वो कब हुआ जब दादी बैठी, दादी ने मेरे को प्यार से दुलारा, ठीक है, अफेक्शनेट हैंड से मेरे फोरहेड को टच किया। तो वो लाइन बताती है कि वहाँ जो एटमॉस्फेयर था दादी और पुती के बीच में वो बड़ा सुखद और सुहावना एटमॉस्फेयर था। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके आंसर के लिए आवा केम एंड Ava came and sat next to me, next to me, her affectionate, affectionate hands, hands, just wait, touched my forehead। तो ये जो सीन हो रहा है, ये दर्शा रहा है कि आपस में दादी-पोती के बीच में जो एटमॉस्फेयर है, वो टेंडर एटमॉस्फेयर है। अब है नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। कौन-सा जो ऑप्शन है, वो पैसेज में एम्फसाइज नहीं किया गया, जोर देके नहीं बताया गया। पहला है द इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंडमदर। ये तो है कि भई इमोशनल तो दादी हो गई थी, ठीक है ना? इमोशनल उन दोनों के बीच में जो है दादी के मन में टर्मोइल का मतलब होता है उथल-पुथल। दादी के मन में थोड़ी-सी भावनात्मक उथल-पुथल हो गई थी। अप्स एंड डाउन्स है ना, उतार-चढ़ाव था। कैसा? इमोशनल, भावनात्मक, थोड़ी-सी इमोशनल हो गई थी दादी। तो ये तो बात सही है। ठीक है, पैसेज में बताया गया है। द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नैरेटर एंड द ग्रैंडमदर, ये भी ठीक है। दादी और पोती के बीच में क्या था कि थोड़ा-सा बॉन्ड जो है प्यार वाला था, ये भी ठीक है। द ग्रैंडमदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, दादी को क्या था? रिग्रेट था ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। पैसेज में इसके बारे में बात नहीं की गई है। द नरेटर्स कंसर्न फॉर हर ग्रैंडमदर, ये तो है, ये भी ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका कि जो ग्रैंडमदर्स था रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, ये पैसेज में बात नहीं की गई है। अब सेकंड पैसेज देखते हैं क्या है। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। दादी कह रही है कि मैं जो है कल से क्या करूंगी, कन्नड़ लैंग्वेज के अल्फाबेट सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा एज ए डेडलाइन। दादी ने डेडलाइन रख दी कि दशहरे तक जो है मैं सीख लूंगी और दशहरे में जिस दिन मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं सरस्वती पूजा करूंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवल ऑन माई ओन। और दादी कहती कि उस दिन तक मैं जो है पढ़ना सीख लूंगी, खुद से ही नॉवल पढ़ना सीख लूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, yet I laughed at her. Awa, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, and you wear spectacles and you work so much in the kitchen. ईवा जो है के लिए कह रही है लेखिका कि आप जो है 62 ईयर्स की एज में अल्फाबेट सीखना चाहते हो, आपके बाल ग्रे हो गए हैं, चेहरे पर या हाथों में आपके जो है क्या हो गया, रिंकल हो गए हैं, चश्मा पहनते हो, काम इतना करते हो किचन में, आप इस उम्र में सीखना चाहते हो। चाइल्डिशली दादी का मजाक करते हुए जो है लेखिका कहती। अब दादी क्या कहती है? फॉर अ गुड कॉज, अच्छे काम के लिए यू हैव टू डिटरमाइन, आपको जो है दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा और आपको जो है यू कैन, यदि आपके अंदर डिटरमाइन है, बहुत मजबूत इरादा है, तो आप किसी भी समस्या से ओवरकम कर सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। और जो है मैं दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं जो है सीख कर रहूँगी क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं क्या-क्या है। व्हाट डज़ द ग्रैंडमदर्स स्टेटमेंट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील्स अबाउट हर कैरेक्टर। ये जो बात दादी ने कही, ये
दादी के कैरेक्टर के बारे में क्या बात बताती है, क्या प्रदर्शन करती है ये बात? शी वांटेड टू बी लिटरेट, शी desires self-sufficiency, she wants to prove her intelligence to others, she feels pressured by society to learn। देखिए ये तो दोनों गलत हो गए, ठीक है, ये दोनों गलत है कि उनके ऊपर प्रेशर था सोसाइटी का, नहीं, कहीं ऐसा कभी जो कहानी में नहीं बताया गया। वो दूसरों को प्रूव करना चाहती थी, ये दोनों तो गलत है। उनके मन में डिजायर थी, किस चीज की? सेल्फ सफिशियंसी की, ठीक, वो खुद से पढ़ने चाहती थी, वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती थी। उसको लगता था कि मैं खुद जो है पढ़ लिख सकूं, दूसरों पर डिपेंड ना रहूं, तो ये उनके मन में डिजायर थी। वो खुद जो है आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, इसीलिए वो क्या कहती है कि आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक फिल करना। चलिए जी देखते हैं। द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन, दादी का जो दृढ़ निश्चय है वो बताता है कि लर्निंग हैज नो एज लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस उसके लिए आपके मन में मजबूत इरादा चाहिए। जेंडर बायस गलत, कल्चरल बैरियर्स ये भी गलत, तो आंसर हो जाएगा एज लिमिट। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल रीजन, ठीक है जी। द नरेटर लाफ एट हर ग्रैंड मदर्स डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एज द एज ऑफ 62 ईयर्स। जो लेखिका थी वो अपनी दादी की बात को सुनकर हंसती है, और उनको लगता है कि दादी 62 ईयर्स की एज में भी जो है पढ़ना चाहती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? बिकॉज सी थिंक, उसको लगता है लेखिका को कि सी थिंक्स, वह सोचती है कि इट इज, क्या है, ये एक अनयूजुअल काम है, 62 इयर्स की एज में पढ़ना लिखना, और जो है बड़ा डिफिकल्ट काम है। अनयूजुअल तो है ही है, और उनको लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है कि दादी इस उम्र में कैसे सीख पाएगी। फॉर डिफिकल्ट फॉर 62 year old woman to learning learning the start learning the alphabet। उनको लगता है कि 62 इयर्स की एज में अल्फाबेट सीखना बहुत अनयूजुअल है और डिफिकल्ट है, ठीक, तो ये इसका आंसर हो। लास्ट, लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडमदर। अब दादी की कोई दो क्वालिटीज बतानी है, तो हम कहेंगे दादी जो है हार्ड वर्किंग है, पहली बात, हार्ड वर्किंग लेडी कह सकते हैं। और दादी के पास दूसरी चीज क्या है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है दादी के पास, डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ पर बताएगी। हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशन अबाउट द ग्रैंड मदर? हम कैसे कह सकते हैं कि दादी के बारे में जो नरेटर है वो अजम्पशन बना रहा है? तो हम कहेंगे कि द नरेटर इज द नरेटर इज मेकिंग अजम्पशन, कल्पना लगा ली, क्या? दादी के बारे में, अबाउट द ग्रैंड मदर, बिकॉज, क्या हुआ? बिकॉज सी थिंक, लेखिका को लगता है, क्या लगता है लेखिका को? कि हर ग्रैंड मदर मदर इज टू ओल्ड। लेखिका को ये लगता है कि दादी जो है, ओल्ड नहीं, ओल्ड आएगा, टू ओल्ड, बूढ़ी हो गई है, और टू लर्न एंड टू लर्न एंड एंड विल नॉट
able to succeed without without understanding without understanding her strong determination determination ये है बच्चों इसका आंसर कि दादी के बारे में ये लगता है लेखिका को कि अब वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है। सी इज टू ओल्ड टू लर्न, सीखने के लिए जो है जो है उम्र हो गई है उनकी, और वो जो है बिना स्ट्रॉन्ग वेल डिटर्मिनेशन के वो जो है सीख नहीं पाएगी। नॉट एबल टू सक्सीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो ये लेखिका का मानना है कि जब तक उनमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होगी तो वो सीख नहीं पाएगी। तो ये थे बच्चों पैसेज, और बाकी का हमने पाठ पढ़ लिया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये, और बाकी जो ग्रामर पोर्शन दिया गया है, ग्रामर पोर्शन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर और जो है ग्रामर। तो यदि आपको पूरा लेसन समझ आया है, ये दोनों पैसेज समझ आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़ जाइए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल की इस जर्नी में। आपको बच्चों यहाँ पर अब विद इन 1 से 2 मंथ आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस यहाँ एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल पर कंप्लीट कराया जाएगा। इंग्लिश सब्जेक्ट का बाद हिंदी और बाकी जो भी किताबें आती रहेंगी उनका सिलेबस सबसे पहले आपको एजुकेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी मोटिवेट कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर बेनिफिट ले सके। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।